बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका साइंस टीचर मोहम्मद यासीन। आज हम 7th साइंस का लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है एटॉमिक एंड मास नंबर्स। तो हम पहले एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या चीज़ होती है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो प्रोटॉन है उनको हम कहते हैं कि ये इस एटम का जो है एटॉमिक नंबर है। इसको हम Z से इंडिकेट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई Z। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की एग्जांपल दी गई है कि हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। कि हाइड्रोजन जो है इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 1। इसी तरह कार्बन एटम हैज़ 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 6। और एन ऑक्सीजन एटम हैज़ 8 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर 8 होगा। इसी तरह ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन एटॉमिक नंबर, वी कैन आइडेंटिफाई एन एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक नंबर। तो ये हमने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा कि एक एटम जो होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन की तादाद उसका एटॉमिक नंबर होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मास नंबर के बारे में। मास नंबर क्या चीज़ होती है कि द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड मास नंबर। कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो टोटल तादाद होगी, जो मजमुआ होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वो उसका मास नंबर होगा। तो इसको हम जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए, तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि द हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, तो इट्स मास नंबर इज़ आल्सो 1। तो इसी तरह जो है कि कार्बन के बारे में बताया गया है कि कार्बन हैज़ 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, तो इट्स मास नंबर इज़ 12। और वी कैन यूज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम। तो हम जो है क्या काम करते हैं कि हम एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को जो है फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि देखें वी कैन यूज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एटम। मिसाल के तौर पर ये देखो हमारे पास यहाँ पे बताया गया है कि मास नंबर जो है ए और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये हमारे पास Z और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास N से इंडिकेट किए गए हैं। तो अगर हमने मालूम करना है मास नंबर, तो हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को सम करेंगे तो हमारे पास मास नंबर आ जाएगा। तो ये जो है जनरल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास दिखाई गई है कि जनरल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ दस गिवन एज, हमारे पास यहाँ पे x बताया गया है, x के ऊपर a और नीचे z लिखा गया है। तो a क्या है? मास नंबर है, और z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो यहाँ पे x जो है वेयर x डिनोटेड एनी एलिमेंट, कोई भी ये एलिमेंट हो सकता है x जो है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ऑक्सीजन की एग्जांपल ली गई है। ऑक्सीजन एटम हैज़ एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर 16। तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस? तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कि हमारे पास जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है 8 है, तो और इसका जो है मास नंबर जो है वो 16 है। तो हम ये ऊपर वाला जो फार्मूला है इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम इसका जो है ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि एक्सटेंड यूर थिंकिंग। तो इसमें ये देखें कि ये टंगस्टन एक एलिमेंट है, इज़ एन एलिमेंट विद 74 प्रोटॉन। इसमें 74 प्रोटॉन है एंड 109, मतलब 109 जो है इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द टंगस्टन एटॉमिक नंबर।
तो एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 74, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 74 होगा। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डज द टंगस्टन हैव, तो जितने किसी जो है एलिमेंट के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 74 प्रोटॉन है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 74 ही होंगे। तो ये था बेटा आज का हमारा लेसन। तो आप इसको तैयार करेंगे भरपूर